नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्क राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? आखिर क्या कमी रह जाती है आपके प्यार में जो बेवजह सरे बाजार बदनाम हो जाते हैं? आखिर क्या कुछ होता है लाइफ में जो आपको मुश्किलों में डाल देता है? आज हम तमाम राज पर से पर्दा हटाएंगे और ये भी बताएंगे आपके जीवन के कुछ कटु सत्य। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों, सबसे पहले तो जानते हैं आपके 36 गुणों के बारे में। चलिए देखते हैं कितने हद तक हम और आप यानी कि हम दोनों का जो संबंध है कितने हद तक बस ये संबंध में मधुरता आई है, प्रगाढ़ता आई है, एक मीठापन आया है, क्योंकि अभी तक बहुत हद तक हम आपको समझने लगे हैं। तो देखिए, कर्क वाले जो होते हैं ना, थोड़े से हटके होते हैं। यात्राएं करना पसंद है लेकिन थोड़े से भावुक होते हैं। घर परिवार अपनों से, रिश्तों से बंधे हुए होते हैं और कभी भी अगर कोई इन्हें थोड़ी सी भी सहानुभूति दे दे तो ये फपक जाते हैं, यानी कि अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर कर लेते हैं। इन्हें जीवन में दो मीठे बोल वो अच्छे वाले हों तो बस उन्हीं की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूँकि चंद्रमा यहाँ पर कर्क वालों को भावुक बनाती हैं। वैसे तो इनको क्रोध आता है पर कुछ ही समय में वो पिघल जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, रोमांटिक भी होते हैं और जो शारीरिक गठन है या दिखते औसत हैं, बहुत खूबसूरत नहीं कह सकते हैं तो बुरे भी नहीं दिखते। अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो तो ये खूबसूरत होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लचीले इंसान होते हैं, यानी जैसी आवश्यकता, जैसा समय, उसी अनुसार ये झुक जाते हैं और हर किसी का देखभाल करना, लोगों की केयर करना जैसी चीज़ें इनमें होती है। बड़े वफादार होते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते भी हैं, समझते भी हैं। दूसरी तरफ इनके पास धन के एक से कहीं ज़्यादा स्रोत भी होते हैं और ये बहुत प्रयास करके लगभग जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व जो होता है वो बड़ा ही प्रभावशाली, शालीन और चुंबकीय होता है। खुद ब खुद इनके तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इनके दुश्मन होते हैं लेकिन इनका इतना भोला भाला व्यक्तित्व होता है कि दुश्मन भी एक बार दुश्मनी करने के पहले ज़रूर सोचता है, यानी दुश्मन चाह के भी इनको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हर मोड़ पर, हर राह पर ये आगे बढ़कर दुश्मनों का भी केयर करते हैं, उनको भी समर्थन देते हैं। आवश्यकता हो तो उनके लिए रात में भी हाजिर होते हैं। तमाम समस्याएं अपने बलबूते सॉल्व भी करते हैं। हालांकि इनका जब ये यंग होते हैं तब इनका थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इनका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है और स्ट्रगल वाला जो पार्ट है वो भी ठीक होने लगता है। ये बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं। देखिएगा, कर्क राशि वाले होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कर्क वाले बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है आप लाख प्रयास कर लो, दिल की बातें नहीं बताएंगे। थोड़े से इन्हें इनका जो पेट है थोड़ा सा कभी कभी कमज़ोर भी हो जाता है, पर दूसरी तरफ धन के मामलों में थोड़े से यहाँ देखिए, ये बहुत खर्चीले नहीं होते, लेकिन अमूमन देखा गया है कि लिक्विड मनी इनके पास कम होता है। धन के मामलों में हालांकि ये ईमानदार तो हैं और बेईमान व्यक्ति या बेईमानी के खिलाफ हमेशा होते हैं। कोई भी काम हो, कितना भी कठिन हो, अपने माध्यम से वो पूरा भी करते हैं, अपने माध्यम से अपने बलबूते संपत्ति, प्रॉपर्टी बनाते भी हैं। इस मामले में भाग्यशाली होते हैं। हालांकि 12 राशियां हैं लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कर्क वाले होते हैं। दूसरी तरफ ईमानदार, वफादार होने के साथ कर्तव्य परायण होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं जीवन साथी जैसे भी चलाता है वैसे ही चलते हैं, यानी यहाँ पर
ये रिश्तों को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन घरेलू जीवन में थोड़े से मूडी भी होते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो देखिए, घर पर रहना पसंद करते हैं ये, क्योंकि इन्हें ये खुशी देती है। और ऐसा भी देखा गया है कि जन्म स्थान से इन्हें बड़ा लगाव होता है, अपने माँ के बहुत करीब होते हैं, माता पिता के बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं। एक बार आवाज़ दे दे तो हाजिर। पूरी जीवन में बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि इनके हाथों में लक्ष्मी होती है, बरकत होती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि इनको शौक तो होता है। घर पर अच्छा माहौल भी बनाते हैं, घर में लगभग हर सुख साधन के सामान होते हैं, और जीवन में एक व्यक्ति में जितनी गुण होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे गुणों का भंडार होता है। दूसरी तरफ धैर्यवान होते हैं, छोटी सी छोटी मुद्दे पर गंभीर विचार देते हैं। वैसे तो कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं, कभी कभी लगेगा कुछ ज़्यादा ही ये चिंताएं कर रहे हैं, कभी लगेगा एकदम से सब कुछ छोड़ कर बैठ गए हैं। ऐसा हो जाता है इनके साथ। ऐसा मत होइए, क्योंकि आपको ये शोभा नहीं देता। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। ये तो थी आपके गुण, तमाम ऐसे गुण जिस पर हमने राज पर से पर्दा हटाया। लेकिन अब समझते हैं, जब इतने सारे गुण हैं, इतना बड़ा विशाल हृदय है, तो फिर बदनामी क्यों? आखिर जीवन में वो पल आपको क्यों नज़र आ जाते हैं, वो मंजर आपको क्यों देखने को मिलते हैं जब आप इतना सब कुछ करते हो, आप इतने सारे टैलेंट से भरे हुए हो, फिर ऐसा क्यों? कर्क वाले जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा कष्ट इनको इनके जीवन साथी और बच्चों से ही होता है। ऐसा नहीं है कि रिश्तों को ये संभालते नहीं, ये तो बस खुद को छोड़ देते हैं। जैसे चलाओ, जैसे रहना है वैसे ही रहो, लेकिन फिर भी कष्ट होता है। ये एक ज्योतिषीय विद्या है और ये कटु सत्य होता है। कर्क वाले जब से होश संभालते हैं, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते, ना तो ये जीवन में कभी कुछ चीज़ की चाहत रखते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, बहुत मेहनत से जॉब भी करते हैं। हालांकि बिजनेस में कम सफल होते हैं, लेकिन जॉब में ज़्यादा, क्योंकि बड़े सीधे साधे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। और सीधे साधे सच्चे इंसान बिजनेस तो करते हैं, पर बिजनेस माइंड इनका नहीं होता। वो जो बिजनेस माइंडेड होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये सीधे साधे हैं और बस जैसे चल रहे हैं जीवन वैसे चल रहा है। इनके जीवन में छल कपट जैसी चीज़ें नहीं होती। बड़े ईमानदार, बड़े ही धैर्यवान, बहुत ही मीठा बोलने वाले, बहुत ही विवेकवान। जब इतने सारे गुण हैं और कम उम्र से ही आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, निभाने के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और लगभग सब कुछ अपनों के लिए न्यौछावर हो जाता है। लेकिन अगर बहुत बार दिल को चोट लगे, बहुत बार आपको ताने उल्हाने सुनने को मिले, इतना करने के बाद अगर थोड़ा भी सुनाई कोई सुनाता रहे, हर वक्त आपको कुछ न कुछ फील हो, लोग फील कराएं, तब एक बार तो आप फट ही पड़ते हो। ज़्यादा नहीं बोलते हो, एक शब्द में हड्डी में छेद। अब ये चीज़ें आप नहीं चाहते बोलना, लेकिन आप अच्छा भी बोलोगे तो भी फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जो बैल चलता है लोग उसी को मारते हैं। और आप कर्क वाले भी वही बैल हैं। आप चलते हो इसीलिए मार खाते हो, नहीं चलोगे तो कहेंगे लोग चलता ही नहीं, से मार के क्या फ़ायदा। अब हम ऐसा नहीं कहते कि आप मत चलिए मार खाइए, बिल्कुल भी नहीं। ये कटु सत्य है। ये जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो आपके जीवन में है। लव लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन में तो तकलीफें हैं, बहुत सहते हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उफ नहीं करते। दूसरी तरफ लव लाइफ में इस्तेमाल, भावनाओं के साथ खेलना, यही तो होता है आपके साथ। कभी कोई आपकी फीलिंग को समझता ही नहीं, कभी कोई आपको समझना चाहता ही नहीं। सिर्फ आपका, आपके कीमती समय का लोग इस्तेमाल करते हैं। आखिर कब तक? क्या आप यूं ही घुट घुट कर जीने के लिए हो? क्या आप यूं ही खुद को इस्तेमाल करने दोगे, या फिर खुद यूं ही अकेले अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाओगे?
जीवन ऐसे ही चलता है, ये भी सत्य है। जीवन ऐसे ही चलता है, हर किसी को एक दूसरे से शिकायत है, ये भी सच है। लेकिन अगर कोई सब कुछ लुटाने के बाद, न्योछावर करने के बाद उफ तक ना करे, उसे क्या कहेंगे? उसे कर्क राशि ही कहते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले होते ही ऐसे हैं। और बदनामियां तो जैसे लगता है साथी नहीं छोड़ने को तैयार है। अपने लिए कभी किसी सपने को नहीं देखा, अपने लिए कभी किसी सपनों को साकार तो किया, लेकिन अपने लिए उन चीज़ों को यूज नहीं किया। बहुत सिंपल रहते हैं। हालांकि इन्हें भी जीवन जीने का आनंद लेना जीवन में पसंद है, लेकिन फिर भी ये अगर कहीं इनको थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करना हो स्थिति से तो ये कर जाते हैं। अगर इन्हें लगे कि कुछ बचत करने से कुछ भला हो सकता है किसी और का भी, तो भी कर जाते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं इनके पास बहुत है, हाथ तो छोड़ता ही नहीं, देता ही नहीं, यही इतना ही दिया, जितना मांगा उतना ही दिया, इसका मतलब बहुत है। क्योंकि आपके इतना बड़ा दिल तो किसी के पास नहीं है, लोग ये समझ ही नहीं पाते। और अगर आपके पास है तो क्या सबके लिए है? खैर ये अच्छी बात है, लोगों को लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि हर कोई स्वार्थी हो जाएगा तो पूरी दुनिया ही इधर की उधर हो जाएगी। विश्वास पर ही तो रिश्ता टिका हुआ है, ये पूरी दुनिया ही टिकी है विश्वास पर। यूं ही आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहें, पर हाँ अपने लिए भी सोचिएगा ज़रूर, अपने भविष्य के लिए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।